अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा अगर आपकी सिलाई मशीन एक जगह पे कपड़ा इकट्ठा कर रही है, टांका छोटा कर रही है, चलते हुए मशीन कपड़े में सलवट दे रही है, टांका फुल होने के बावजूद भी मशीन टांका छोटा देती है और खिंचाव के साथ साथ मशीन की आवाज भी आती है, तो आपने इसको कैसे सेट करना है। इस फॉल्ट को ठीक करने के लिए वीडियो के एंड तक आपने मेरे साथ रहना, वीडियो को कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, क्योंकि कोई भी पार्ट वीडियो का स्किप करने वाला नहीं है। तो सबसे पहले मैं फॉल्ट बताऊंगा कि फॉल्ट क्या है, उसके बाद इसका हल करने का भी तरीका बताता हूँ। सबसे पहले तो आपने इसकी स्लाइड प्लेट खोलनी है, उसके बाद ये चिमटा जिसपे दंदराल फिट किए जाते हैं, जिसे फीड बार आर्म बोलते हैं, वो चेक करना है कि उसके ऊपर नीचे को प्ले नहीं होनी चाहिए। अगर दंदराल में ऊपर नीचे को प्ले आ गई फीड बार की वजह से, तो समझ लें ये जितने भी फॉल्ट मैंने आपको काउंट करवाए हैं सब मशीन में आ सकते हैं। अब बात ये है कि ये वाला जो फॉल्ट है वो क्यों आता है और उसको कैसे हल किया जाता है। तो इसको सेट करने के लिए, इसको चेक करने के लिए सबसे पहले मशीन का बूट पैर खोल लेते हैं। बूट पैर खोलने के बाद इसकी नीडल प्लेट खोलेंगे, क्योंकि नीडल प्लेट खोलने के बाद जो फॉल्ट है क्लियर हो जाएगा और इसका हल करने का तरीका भी मिल जाएगा। तो ये सामने आप देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा प्ले ऊपर नीचे को है, तो हम इसकी प्ले पे जाते हैं कि किस वजह से ये वाली प्ले है। तो मशीन का हेड उठाते हैं, हेड उठाने के बाद ये चेक करेंगे फीड बार के अंदर जो चिमटा लगा हुआ है, चिमटे के अंदर एक ब्लॉक होता है, उस ब्लॉक के अंदर प्ले है। तो इस ब्लॉक को कैसे सेट करते हैं, प्ले कैसे खत्म की जाती है। तो ये वाला चिमटे पे स्क्रू लगा हुआ है, ये स्क्रू भी आपने खोल लेना और ये रोकर वाला आपने पेज भी खोल लेना। ये दोनों आप जब स्क्रू लूज करेंगे तो ये चिमटा जो है, ये फीड बार जो असेंबली है, ये सारी फ्री हो जाएगी और बाहर की तरफ इजीली बाहर आ जाएगी। ये देखें, थोड़ी थोड़ी आप इसको मूव करके आगे पीछे को बाहर निकाल सकते हैं। बाहर निकालने से आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस प्ले को आपने कैसे सेट करना है। ये वाली जो प्ले होती है दो वजह से आती है। एक तो ये वजह होती है कि इस चिमटे के अंदर प्ले आ जाती है, ब्लॉक चलने की वजह से इसके अंदर कट पड़ जाते हैं या फिर ये फ्री हो जाती है। दूसरी जो प्ले होती है इस ब्लॉक में होती है, ब्लॉक के अंदर एक पिन होती है और ऊपर एक ब्लॉक चलता है। जब पिन के अंदर भी प्ले आ जाए, ब्लॉक के अंदर भी आ जाए, ये चिमटे में आ जाए, तो ये वाली मशीन के अंदर प्ले आ जाती है और दंदराल जो है वो ऊपर नीचे होने लगते हैं। और अगर ये वाली प्ले आ जाए तो लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो फीड बार है ये तब्दील कर देते हैं, तब्दील करने से प्ले जो है वो खत्म हो जाती है। तो हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि फीड बार मुकम्मल चेंज करने के बिना ही हम इसकी प्ले कैसे सेट करते हैं, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है अच्छी क्वालिटी में मिल जाता है, तो ये जस्ट ब्लॉक चेंज करने से ही ये वाली प्ले सेट हो जाती है। तो अब आपको बताते हैं कि ब्लॉक को आपने कैसे तब्दील करना है, कैसे चेंज करना है और कैसे इसकी फिटिंग करनी है। ये वाली ब्लॉक वाली जो साइड होती है, उस साइड से आपने पीस को पकड़ लेना है। पकड़ने के बाद जो ऊपर वाली साइड है, जिस जगह पे पिन होती है, पिन को आपने फीड बार तक रगड़ लेना है, प्लेन कर लें, रगड़ लें। जब आप इसको रगड़ लेंगे तो आप समझ लें कि पिन जो है वो इजीली बाहर आ जाएगी, निकल जाएगी। कोई भी आपको जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। अगर आप जबरदस्ती करेंगे तो फीड बार जो है वो टेढ़ा हो जाएगा, मशीन आपकी टाइट भी हो सकती है, जाम भी हो सकती है, आवाज भी कर सकती है, इसलिए आपने इसको इजीली निकालना है। ये निकल गया। अब हम करते हैं नए फीड बार ब्लॉक की फिटिंग। तो वो कैसे करनी है, उसको कैसे चेक करना है। सबसे पहले तो आपने ये देखना है कि जो फीड बार ब्लॉक आप लगाना चाह रहे हैं, उस फीड बार ब्लॉक का जो साइज है वो सेम होना चाहिए। सम टाइम तो छोटे आ जाते हैं, कभी बड़े मिल जाते हैं, इसलिए आपने फीड बार का जो ब्लॉक लेना है वो उसी साइज का लेना है। आपने लगाने से पहले चिमटे के अंदर चेक करना है कि ब्लॉक का जो साइज है वो ठीक है। ना तो ब्लॉक का साइज प्लस होना चाहिए और ना ही लूज होना चाहिए, ये चिमटे के अंदर पूरा फिट होना चाहिए, फिर ही ये मशीन जो है वो बेहतरीन चलेगी। उसके बाद आपने ये देखना है कि जो ब्लॉक के अंदर सुराख है उसके अंदर पिन भी पूरी होनी चाहिए, ना तो लूज हो ना ही टाइट हो। अगर लूज होगी तो फिर मशीन वही मसला करेगी, यानी खिंचाई नहीं करेगी, इसलिए इसका पूरा फिट होना बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये वाली गोली में प्ले कैसे आती है। तो ये आप चेक करें कि ये वाला जो पहला ब्लॉक था, इस ब्लॉक के अंदर जो है ऊपर नीचे को प्ले भी आ गई थी चलने की वजह से, और उसके बाद जो इसके अंदर पिन होती है ये पिन भी लूज हो गई थी, इसमें भी प्ले आ गई थी। ये दोनों तरफ से लूज हो चुका था, जिस वजह से ये वाला मसला सीधा दंदराल पे चला गया। दंदराल का जो फॉल्ट था, दंदराल नीचे ऊपर को हो रहे थे, वो इसी पिन की वजह से और इसी ब्लॉक की वजह से हो रहे थे। अब आपको समझ आ गई होनी कि इस ब्लॉक का क्या मकसद था। अब आपने क्या करना कि ये ब्लॉक को साइड पे कर देना और जो न्यू ब्लॉक है, अच्छी क्वालिटी का ब्लॉक है, वो आपने लगाना। वो आपने चेक करना कि बिल्कुल फिट हो पहले ब्लॉक। उसके बाद एक वाशर लगानी, वाशर लगाने के बाद आपने इसकी डायरेक्शन चेक कर लेनी है कि ये किस तरफ को लगना है। ये जिस
तरफ को दंदराल टाइट होते हैं उस तरफ को ये इसकी पिन आएगी और ब्लॉक जो है वो इसके मुखालिफ आएगा, यानी कि जिस तरह को आपने रगड़ा होगा उस तरफ से आपने ब्लॉक नहीं लगाना, नहीं तो फिर थूम अड़ा हो जाएगा। ठीक है, इसलिए आपने इसकी जो फिटिंग है वो दंदराल के ऑपोजिट करनी है। ये बहुत आसानी के साथ इसकी फिटिंग हो जाएगी। ये देखें, हाथ के साथ ही पिन जो है वो पूरी फीड बार के अंदर फिट हो गई है। अब हमने इसको करना है बाहर से प्रेस। तो प्रेस करने का जो तरीका है वो समझ लें, उसमें जरा भी कताई नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा पिन टाइट होगी तो मशीन का जो ब्लॉक है वो टाइट हो जाएगा, मशीन आपकी भारी हो जाएगी, तो मशीन आवाज भी करेगी। आपने क्या करना, चिमटा जो है वो ब्लॉक में दे देना, उसके बाद एक पूरी साइज का एक सुम्बा टाइप लेना जो कि पिन के सुराख में पूरा पूरा आए। ये देखें पूरा सुराख में आ रहा है। इससे आपने इसको चोट लगानी है ऊपर से, यानी इसको आप प्रेस करेंगे तो जो पिन है वो बाहर से खुलेगी और पिन जो है वो फीड बार के ऊपर प्रेस हो जाएगी। यहाँ पे आप चेक करें, इसी तरीके के साथ आपने इसकी झंड कर लेनी, इसको आपने फिट कर लेना, इसको प्रेस कर लेना। ये प्रेस करते हुए जब चिमटा ब्लॉक के अंदर रखेंगे, ब्लॉक जो है वो फ्री रहेगा, ब्लॉक टाइट नहीं होगा। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से ये प्रेस हो गई पिन, झंड यानी कि मुकम्मल हो गई है। अब मुकम्मल करने के बाद अब चेक करें कि ये वाला जो ब्लॉक है टाइट तो नहीं हुआ। अगर तो टाइट होगा समझ लें आपको दोबारा ब्लॉक चेंज करना होगा, इसलिए आपने चिमटा रखना। चिमटा रखने के बाद अब चेक करें, चिमटे के अंदर ना तो प्ले है और ना भी जरा सा भी टाइट है, बिल्कुल न्यू ब्लॉक जैसा हो गया, न्यू फीड बार जैसा हो गया है। जैसे पहला फीड बार न्यू है वैसे ही ये भी न्यू हो गया है। ये थोड़े से पैसे लगाने से आप अपनी मशीन को खुद ही सेट कर सकते हैं बहुत ही इजी तरीके के साथ। फीड बार ब्लॉक लगाने के बाद अब करते हैं इसकी फिटिंग। जिस तरीके से आपने खोला था वैसे ही रॉकर और वैसे ही जो चिमटा है वो ऊपर को रख के, रॉकर नीचे को रख के, बैलेंस में दोनों शाफ्टों पे इसकी फिटिंग आपने कर देनी है। करने के बाद अब आपने करनी है इसकी सेटिंग। तो सेटिंग करने के लिए आपको दंदरालों की सेटिंग के बारे जानना बहुत जरूरी है। अगर आपको नहीं समझ तो आपने मेरे चैनल पे जाके दंदरालों की सेटिंग सीखनी है, देखनी है कि दंदरालों की सेटिंग कहाँ पे हुई है, ऊपर कितने रखने हैं, पीछे कितने रखने हैं, आगे कितने रखने हैं। दंदरालों की सेटिंग करें। दंदराल करने के बाद अब आप इसकी फिटिंग कर सकते हैं। जब आपने इसको टाइट कर देना, टाइट करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपने दंदराल कैसे फिट करने हैं। फीड बार को रैंडमली टाइट करने के बाद निडल प्लेट आपने दंदराल के ऊपर रखने के बाद निडल प्लेट का जो स्क्रू है वो अच्छे तरीके से टाइट करना। टाइट करते हुए ये बात ज़हन में बिठा लें कि निडल जो है वो निडल प्लेट के सुराख के बिल्कुल सेंटर में होनी चाहिए। जब निडल प्लेट के सुराख के सेंटर में निडल होगी तब आप सेटिंग करेंगे तो दंदरालों की सेटिंग जो है वो परफेक्ट होगी। अब आपने सेटिंग ये करनी है कि दंदराल ना राइट लगे ना लेफ्ट लगे, पटरी के अंदर बिल्कुल सेंटर में होने चाहिए। ना तो दंदराल पटरी से आगे लगने चाहिए ना पीछे लगने चाहिए, किसी भी तरफ दंदराल जो है वो पटरी के साथ टकरानी नहीं चाहिए, बिल्कुल इजी होनी चाहिए। और जो चिमटा है और रॉकर है इन दोनों को भी बैलेंस में होना चाहिए। ये नहीं कि चिमटा बाहर को है और रॉकर अंदर को है, अगर ये हुआ तो मशीन आपकी टाइट चलेगी, आवाज देगी। फिर आपने मशीन का राउंड देना, राउंड देने के बाद दंदरालों को इतना ऊपर करना है जितने के दंदराले के तिथ होते हैं, गज फुल ऊपर हो तब आपने दंदरालों को भी ऊपर करना है। उसके बाद सेटिंग कर लेनी, सेटिंग करने के बाद इनकी अलाइनमेंट करनी, अलाइनमेंट के बाद स्क्रू जो है वो अच्छे से टाइट कर लेने। ये याद रखें कि इनकी अलाइनमेंट नहीं आउट होनी चाहिए। उसके बाद आप चेक करें कि फीड बार के अंदर ये वाली जो प्ले थी बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अब मशीन आपकी 100% ओके हो गई है। मैं अब आपको चेक करवाता हूँ कि पहले जो मशीन कपड़े में सलवट ला रही थी, कपड़ा आगे को नहीं जा रहा था, अब मशीन का रिजल्ट आपके सामने है। और यहाँ पे आप टांका छोटा कर लें, बड़ा कर लें, किसी भी जगह पे टांका चला लें, कोई भी साइज टांका कर लें, मशीन जो है वो बेहतरीन चलेगी। अगर किसी चीज की समझ ना आए तो कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताना है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो आसानी से मिल सके। अल्लाह हाफिज।